हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं पुष्प के एक स्त्री संरचना जिसे बोलते हैं बीजांड। आज मेरा टॉपिक रहेगा परागण। परागण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। परागण यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकोश के स्फुटन के पश्चात परागकण का स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। यानी कि पुष्प के वर्तिकाग्र पर यादव संरचना जो पहले बनाया जाता था ऐसे, इसी को बोलते हैं क्या? वर्तिकाग्र। यानी कि पुष्प के वर्तिकाग्र पर ये मान लीजिए क्या है, ये है मेरा परागकण। परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण का स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। परागण की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। यह स्थानांतरण अभी परागण हो जाएगा, यानी कि बस यही स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर परागकण का स्थानांतरण ही परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है। और अब परागण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होता है? तो परागण दो प्रकार से होता है। या तो किसी पुष्प में, मान लीजिए पुष्प है हमारा, छोटा सा पुष्प है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास था, ये मेरा पास ये था मेरी उस संरचना जिसको बोलते थे हम परागकोश। ये क्या होगा? स्फुटित हुआ, यानी कि फूटा। तो इसके अंतर्गत इसके लघु बीजाणु में बहुत सारे होते हैं परागकण, ऐसे भरे होते हैं। तो ये परागकण अपने आप ही आगे इस वर्तिकाग्र पर गिरे, मतलब स्वयं से आगे इस पे गिरे। तो इस प्रकार के परागण की प्रक्रिया को बोलेंगे स्वपरागण। यानी कि परागण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण को बोलते हैं हिंदी में सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण को बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, यानी कि स्वपरागण क्या होता है? जब किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्वतः ही परागकोश के स्फुटन के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र पर अवतरित हो जाए तो परागण की इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। तो पहला नंबर स्वपरागण। स्वपरागण इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन अगर कोई जानना चाहता है, जैसे स्वयुग्मन हो गया, हिस्टोगैमी, जेनेटोगैमी, ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, इसको जानने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी दिया है, इसको आप एक लाइन में पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। स्वपरागण के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि परागण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकोश के स्फुटन के पश्चात परागकण स्वयं ही अवतरित होते हैं तो परागण की इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। लिख सकते हैं पॉइंट डाल के, स्वपरागण की प्रक्रिया के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये रहा हमारा स्वपरागण। और अगला अब टॉपिक आता है दूसरा, परपरागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। एक्चुअली बच्चे सोचते होंगे कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो फालतू की बातें, इधर उधर की बातें, मोटिवेशन की बातें क्यों नहीं करता हूँ। तो मैं रियली में मैं पढ़ाई को लेकर बहुत अधिक सीरियस हूँ। मैं जानता हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, तो अभी मेरे मोटिवेशन या फिर मेरे बातों से ज़्यादा बढ़कर कहीं है उनका टॉपिक। तो इसलिए मैं किसी भी वीडियो लेक्चर के दौरान किसी भी प्रकार की अन्यथा बातें नहीं करता हूँ। इंट्रोडक्शन दिया, बस इतना काफ़ी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ परपरागण। तो परपरागण क्या होगा? अब परपरागण यानी कि स्वपरागण के जैसा तो होगा नहीं, इसके जस्ट अपोजिट है। बाय द वे, अब देखिए स्वपरागण तो मान लीजिए किसी न किसी केस में मान लीजिए हो गया तो स्वपरागण बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ से स्फुटित हुआ, अब ये परागकण कहीं नीचे गिर गया, क्या हुआ? नीचे गिर गया, तब क्या होगा? परागण की प्रक्रिया होगी नहीं। जब परागण नहीं होगा तो आगे फिर हमारा जन्म की जितनी प्रक्रिया होती है हो ही नहीं सकता, निषेचन होगा ही नहीं। तो क्या होगा? तो बोलेंगे परागण की वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न माध्यमों जैसे कीट, वायु, जल के द्वारा परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर अवतरित होते हैं, परागण की ऐसी प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। परागण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत
परागकण विभिन्न विभिन्न माध्यमों जैसे कीट, वायु, जल की सहायता से वर्तिकाग्र पर अवतरित होते हैं, पर परागण कहलाता है। पर परागण में क्या होगा, अगर ये कीट के द्वारा या कोई कीट आया मान लीजिए इस एंथर पे बैठ गया, यानी कि जब स्फुटन हुआ और इस परागकोश पे बैठा, यहाँ से इसके पैरों में क्या चिपक गया, परागकण। अब ये चिपक के मान लीजिए पुष्प के वर्तिकाग्र पर गया रस चूसने के लिए, वहीं पे स्थानांतरित हो गया, तो क्या यहाँ पे परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अच्छा, पानी बह रहा है, मान लीजिए कुछ हाइड्रिला, वेलिसनेरिया जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो पानी में ही परागण की प्रक्रिया क्या होगा, पानी के थ्रू परागकण आते आते वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं, वहां जल परागण हो जाएगा। एनसीईआरटी में दिया नहीं इसके बारे में, तो ज्यादा मैं इसमें बात नहीं करूंगा। कीट परागण या कीटों के द्वारा होने वाले पर परागण को कीट परागण कहते हैं, जल के द्वारा होने वाले परागण की पर परागण की प्रक्रिया को जल परागण कहते हैं। वायु के थ्रू मान लीजिए उड़ते हुए आ गया, बहुत लोग कंफ्यूज होते कि वायु के थ्रू आगे वाले स्वयं, नहीं, यहाँ वायु अब माध्यम की तरह काम करता है, तो यहाँ पे हम पर परागण, मान लीजिए यहाँ पे वायु आया और उस पे गिर गया, तो यहाँ कहीं तो स्वपरागण हो गया, नहीं, यहाँ हम मानते हैं स्वपरागण हो गया, लेकिन इसी जाति का कोई दूसरा पुष्प है, उसके वर्तिकाग्र में यदि आके वायु के थ्रू गिर गया, तो यहाँ तो पर परागण होगा। यानी स्वपरागण उसी पुष्प के उसी जाति के वर्तिकाग्र पर अवतरित होने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं, जबकि पर परागण में क्या होता है, वायु के थ्रू परागकण परागकोश से निकल के उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अवतरित होते हैं, तो वहां पे पर परागण होते हैं। इस स्वपरागण के वेरिएशन जैसे स्वयुग्मन अन्य प्रक्रियाएं हैं, एनसीईआरटी में दिया गया, पढ़ सकते हैं। तो क्या मान लीजिए मनुष्य है, ये मेरा स्वपरागण और परपरागण कंप्लीट होता है। मान लीजिए मनुष्य है, इसने उत्पन्न किया नर युग्म, ठीक है, नर युग्म की, ठीक है, और एक है मेरे पास गाय, मेरे पास है काऊ। क्या मैं इस नरयुग्मक को इस काऊ यानी गाय के अंदर स्थानांतरित कर दूं, तो क्या ऐसा मतलब संतान की उत्पत्ति होगी जिसमें क्या एक उसका सिर जो होगा वो इंसान का होगा और जो पैर होगा गाय वाला होगा? ऐसा कोई क्या बता सकता है मुझे एग्जांपल जिसका सिर इंसान का और पैर गाय भैंसों वाला हो? ऐसा हो सकता है? नरयुग्मक में मनुष्य का जंतु जैसे गाय भैंस में स्थानांतरित कर दो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मनुष्य भी एक दिन दूध देने लग जाए, ऐसे बांध सब लोग दूध उससे लेने लगे? तो नहीं होता। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ मेरा कोई और पर्पस नहीं था, मतलब बताने का ही था कि दूसरे जाति के नरयुग्मक हम किसी और जाति में स्थानांतरित करके वहां निषेचन की प्रक्रिया नहीं संपन्न करा सकते। उसी तरह पुष्प में भी ऐसा होता है। मान लीजिए ये हमारा है, ये मान लीजिए सेब के परागकोश से निकला हुआ परागकण है और ये जाके गुड़हल के पराग वर्तिकाग्र में बैठ गया, तो क्या कल से उससे गुड़हल न निकल के सेब निकलने लग जाएगा? ऐसा नहीं होता। तो एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया गया है पराग स्त्री केसर संकर्षण, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो जैसे मेरा पर्पस ये बताने का नहीं था, जो आप लोग समझ रहे होंगे, फिर भी मैं बताया था कि क्या आप मनुष्य का नरयुग्मक स्थानांतरित करें, नर का नरयुग्मक क्या आप गाय में तो एक मादा है उसमें स्थानांतरित करके गाय और मनुष्य के मिक्सचर कोई ऐसा संतान आप प्राप्त कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? तो रियलिटी में देखा जाए प्राकृतिक रूप से ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वह नरयुग्मक जाता तो है, मादा भाग में जाएगा, लेकिन वहां पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो पहचान लेगा, वहां पे कुछ रिसेप्टर केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो ये पहचान लेते हैं कि हमारी जाति का नहीं है, उसको क्या करेंगे, वही निष्क्रिय कर देंगे या फिर वहां पर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देंगे कि ये आगे कोई क्रिया न कर पाए, यानी कि पराग नलिका, यानी कि जैसे कि आगे कोई जो जन निषेचन की प्रक्रिया है वो होने की परमिशन न दे। तो उसी तरह मान लीजिए किसी अन्य जाति का कोई परागकण किसी अन्य जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर अवतरित होता है, तो क्या होता है, पुष्प पे पास ये क्षमता होती है, पुष्प के पास यह क्षमता होती है पहचानने की कि वह परागकण उसके जात की है या नहीं। यदि उसके जात का है तो उसे पराग नलिका निर्माण का अवसर देती है, यानी कि पराग नलिका निर्माण का हम उसे क्या प्रदान करती है कि तुम आज्ञा देते कि तुम पराग नलिका निर्माण करो और निषेचन की प्रक्रिया में आगे बढ़ो। लेकिन उस जात का अगर ना हुआ तो ये क्या बताएगा, वहां पे इसको निषेचन की प्रक्रिया होने के लिए अवरोध उत्पन्न करेगा। तो ऐसे सिस्टम को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। एक लाइन में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जब परागकण वर्तिकाग्र पर अवतरित होते हैं तो पुष्प के पास
ऐसी क्षमता होती है जिससे वह पहचान सके कि जो परागकण उसके वर्तिकाग्र पर अवतरित हुआ है उसके जाति का है या नहीं। यदि उसके जाति का है तो उसे निषेचन के लिए आगे सुविधाएं प्रदान करना, यदि उस निषेचन के लिए सुविधाएं प्रदान करना, परंतु इसके जाति का ना हो तो उसे अवरोध उत्पन्न करना। ऐसी क्षमता को पराग स्त्रीकेशन संकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो यही लास्ट टॉपिक था इसमें एनसीईआरटी में परागण के बारे में, और अगले मिलते हैं तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोहरा निषेचन। ओके, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।